जय हिंद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विषय विज्ञान अध्याय 5 आम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, आम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इस पाठ में 3 बिंदु दे रखे हैं। ये बच्चों देखो, आम्ल, क्षारक और लवण, 3 बिंदु। तो सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं। आम्ल बच्चों स्वाद में खट्टे होते हैं, और उदाहरण के लिए नींबू, इमली, यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे आम्ल कहलाते हैं। उदाहरण नींबू, इमली और अन्य पदार्थ, यानी जो भी खट्टे होते हैं वो आम्ल होते हैं। क्षारक की बात करें तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन जैसे चिकने भी होते हैं, इसे क्षारक कहते हैं। लवण, लवण बच्चों आम्ल व क्षारक के बीच में जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण का निर्माण होता है। यानी बच्चों आम्ल, इसमें लवण का निर्माण कैसे होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व क्षारक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl का निर्माण होता है, यानी नमक का निर्माण होता है। और नमक क्या है बच्चों, एक लवण है। बच्चों अपन इसमें दैनिक जीवन से संबंधित बात करते हैं। इस अध्याय में लिखा हुआ है कि हम दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके, अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद कैसा होता है बच्चों, सभी पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है। नींबू का खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, नमक खारा होता है बच्चों, नमक का साथ उसके बाद में शक्कर मीठा और सिरके भी, इसका स्वाद खट्टा होता है। सभी पदार्थों का स्वाद समान होता है, नहीं होता बच्चों। अगर हम सारणी दे रहे कि बच्चों 5.1 में इसमें खाद्य पदार्थ दिए गए, इसे आप ध्यान से देखें और इनका स्वाद कैसा है। और सबसे पहले हमें स्वाद कैसा, स्वाद 4 प्रकार का होता है, आपको ध्यान नहीं है कि जैसे स्वाद खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी, मीठा भी और कुछ नमकीन। और बच्चों सारणी में पदार्थ दे रखे हैं, इनका स्वाद यहाँ लिखना है। तो स्वाद का पता हम कैसे कर सकते हैं, किसी मतलब इसका प्रयोग आधारित प्रयोग से हम पता करेंगे पदार्थ का कि इसका स्वाद कैसा है। सबसे पहले बच्चों शैतावनी को ध्यान में, हमारे सामने मान लो पदार्थ है तो शैतावनी सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि वस्तु को मत सकी, यानी चखना नहीं चाहिए सबसे पहले, ठीक है। यानी हम सबसे पहले प्रयोग आधारित उसका स्वाद का पता करना, उसके बाद में चखना चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना समझे ही अगर पदार्थ को चख लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं तो हमें वो हो सकता है ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों प्रयोग आधारित पदार्थ का स्वाद पता करें। जैसे नींबू का रस, आपको ध्यान है कि प्रयोग कैसे करेंगे वो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा आपको। और नींबू का रस बच्चों स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, संतरे का रस खट्टा, सिरका खट्टा, दही खट्टा, इमली खट्टी, शक्कर मीठा होता है, नमक खारा होता है, आंवला खट्टा, खाने का सोडा ये बच्चों कड़वा होता है, अंगूर खट्टा होता है, कच्चा आम ये बच्चों खट्टा होता है। और खीरा, खीरा बच्चों ये भी कड़वा होता है। तो बच्चों देखो, जैसे स्वाद पदार्थों के जो स्वाद होते हैं वो खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन होता है। तो बच्चों यहाँ इसमें 5.1 दे रखा है आम्ल और क्षारक। ये बच्चों आप देख रहे हैं जैसे 5.1 आम्ल और क्षारक। हम सबसे पहले किस पर बात करेंगे, आम्ल पर बात करेंगे। ये बच्चों आम्ल, आम्ल किसे कहते हैं, नॉर्मल साधारण शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। आम्ल जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे आम्ल कहते हैं। और इसके उदाहरण बताता हूँ बच्चों, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का सिरका, ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं, अर्थात ये आम्ल है। इन पदार्थों का स्वाद इसलिए खट्टा होता है क्योंकि ये पदार्थ अम्लीय प्रकृति के, एसिड है, इसलिए इनका स्वाद खट्टा होगा।
और इनकी प्रकृति भी बच्चों, इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो अम्लीय होती है। और बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से एसिड शब्द की, अम्ल को एसिड कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन एसिड से हुई है और इसका अर्थ होता है बच्चों, अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। और खट्टे पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरा टॉपिक है शार्क। ये देखो बच्चों, शार्क, शार्क के बारे में बात करता हूँ मैं। तो इसका एक उदाहरण सबसे पहले खाने का सोडा, इसे इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं। ये कैसा होता है? खाने का सोडा मतलब एक प्रकार का पाउडर जैसा होता है। और क्या इनका स्वाद बच्चों खट्टा होता है? नहीं। इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा बच्चों नहीं होता है। यानी क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति की नहीं है, ये अम्ल नहीं है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, अर्थात ये खाने का सोडा अम्ल है ही नहीं, तो फिर स्वाद में खट्टा कैसे क्यों होगा? और साथ में ये इनका स्वाद बच्चों कड़वा होता है। और इसको अगर अंगुली से बीच में रगड़ते हैं तो साबुन जैसा सिकना लगता है। और इनका स्वाद बच्चों कड़वा होता है और साबुन जैसा सिकना लगता है। यानी जो पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो इस अंगुली से स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारीय कहलाती है। तो आप बच्चों आप समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार क्या होता है। अम्ल जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण दही, नींबू, कारा, संतरा इत्यादि, और जितने भी खट्टे पदार्थ अम्ल। और सार्क की बातें करें तो सार्क स्वाद में कड़वा होता है और अंगुली से स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना होता है, और ये सार्क होता है। ठीक है। और जितने भी जो ऐसे पदार्थ होते हैं और ये सार्क की प्रकृति के जो भी पदार्थ होते हैं उनका स्वाद हमेशा कड़वाई होगा और साबुन जैसे चिकना होगा। उसके बाद बच्चों आगे देखो बच्चों, यहाँ से भी अपन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चों देखो यहाँ, यदि हम किसी पदार्थ का चख नहीं सकते हैं तो उसके बिना मतलब यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? यानी बिना जीभ से टेस्ट किए उसकी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करनी है तो कैसी होगी? तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों में कुछ आपको आगे बिना जीभ से प्रयोग आधारित किसी पदार्थ का स्वाद का पता करना है तो मैं प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई अथवा क्षारीय है तो इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारीय है, इसमें कोई विशेष मतलब एक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। और वो पदार्थ है चूचक कहलाता है, चूचक। तो सबसे पहले चूचक का मैं इसका फोटो बताता हूँ बच्चों। देखो ये चूचक आप देख रहे हैं, ये चूचक है, ये बच्चों चूचक है। यानी ये जो लाल और जो नीला, ये बच्चों ऊपर वाला जो लाल है और नीचे नीला है, ये लाल नीला, ये चूचक है। इसे लिटमस पत्र भी कहते हैं बच्चों। यानी कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, इसका हम प्रैक्टिकल परीक्षण के आधार पर चूचक के माध्यम से पता कर सकते हैं। और चूचक को जब अम्लीय पदार्थ में अगर मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। और क्षारीय में भी अगर चूचक को मिलाया जाता है तब भी उसका रंग बदल जाता है। और चूचक किसके बने होते हैं बच्चों? तो कुछ सूचक हल्दी और लिटमस गुड़ल की पंखुड़ियों का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। इन हल्दी के गुड़ल की पंखुड़ियों के बने होते हैं पाए जाने वाले सूचक है। और बच्चों जैसे उसके बाद बात करें आगे तो अ, ये क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? यानी किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो इसका प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं इस सारणी आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 5.2 पढ़ रहा हूँ यहाँ से बच्चों। ये बच्चों देखो, ये यहाँ पढ़ रहा हूँ 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक चूचों को
और लिटमस पत्थर एक प्राकृतिक रंग है। यानी हमारे पास आसपास चूचक लिटमस पत्थर, इसको चूचक भी कहते हैं, लिटमस पत्थर भी कहते हैं, रंजक, ये सभी एक ही नाम है। और ये होता क्या है, मैंने आपको फोटो बताया है कि ये मतलब कागज़ की पट्टियों के रूप में होते हैं और ये लिटमस पत्थर कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे सामान्य रूप से इसका उपयोग प्राकृतिक सूचक लिटमस है, प्राकृतिक सूचक एक लिटमस है। इसे लाइकेन से डिस्कस, ये लाइकेन का पौधा है बच्चों, आप देख रही है, ये पौधा है लाइकेन है, लाइकेन। और ये मतलब एक प्रकार का लाइकेन पौधा हमेशा इसे पानी में पाए जाने वाला पौधा है। जब इसी के ये चूचक बने होते हैं, लिटमस पत्थर बने होते हैं, इसको लिटमस पत्थर भी कहते हैं, चूचक भी कहते हैं, रंजक, ये सब एक ही नाम है। तो बच्चों जब अम्लीय विलीन में किसी चूचक को अगर मिलाया जाता है तो अम्लीय, तो लाल, जब जब चूचक को अम्लीय विलीन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, जब सारी विलीन मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। ये विलीन के रूप में, कागज़ की पट्टियों के रूप में इसका निर्माण होता है। देखो, कागज़ की पट्टियों के रूप में होता है, उसे लिटमस पत्थर कहते हैं। यानी लाल और नीला लिटमस पत्थर के रूप में होता है कागज़ की पट्टियाँ। देखे बच्चे, ये आप देख रहे हैं, लाल और नीला, लाल और नीला। बच्चों में एक विस्तृत तरीके से आप उदाहरण देकर थोड़ा समझाता हूँ यहाँ। देखो बच्चों, ये जब नींबू का रस, अगर नींबू का रस मान लो नीले लिटमस पर डाला जाता है तो नीला, एक बूंद नींबू के रस की एक बूंद को नीले लिटमस पत्थर पर डालिए तो नीला किस में परिवर्तन होगा? नीला लाल में परिवर्तन होगा बच्चों। नीला किस में परिवर्तन हो रहा है बच्चों? देखो, ये पूरा लिटमस पत्थर नीला है। ये बच्चों, ये पूरा लिटमस पत्थर का रंग कैसा है बच्चों? बच्चों, इस पूरा लिटमस पत्थर का रंग है आपको नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर नींबू का रस डालते हैं ना तो ये नीला है, वो किस में परिवर्तन हो रहा है? देखो बच्चों, ये परिवर्तन हो रहा है, ये बूंद डाली गई और ये किस में परिवर्तन हो रहा है? ये लाल में परिवर्तन हो रहा है। यानी अम्ल क्या कार्य करता है? जब नीले लिटमस पत्र पर अम्ल की एक बूंद डाली जाती है तो लिटमस पत्र है वो अपना रंग परिवर्तन करता है, यानी नीला से लाल में परिवर्तन होता है। अर्थात वो जब लिटमस पत्थर नीला से अगर लाल में परिवर्तन हो जाए तो वो अम्ल होगा बच्चों। यानी हम उसके ऊपर अगर नीला अगर लाल में परिवर्तन हो रहा है तो अम्ल है, ये समझ लेना बच्चों आप। और उसके बाद बात करें, जब लिटमस पत्र पर, इसी लिटमस पत्र पर अगर सार्क डालते हैं, यानी लाल लिटमस पत्र पर अगर सार्क डालते हैं तो जो लाल है वो किस में परिवर्तन होगा? नीले में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। लाल लाल नीले में परिवर्तन हो जाएगा और नीला लाल। देखो, अम्ल बच्चों में, अम्ल 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 लिटमस पत्र, ये देखो अम्ल और लिटमस पत्र पर इसकी अगर एक बूंद डालते हैं, यानी लिटमस पत्र का रंग कैसा है बच्चों? लिटमस पत्र का रंग है नीला। कैसा रंग है? नीला। इसके ऊपर अगर एक बूंद डालते हैं तो ये नीला किस में परिवर्तन होगा? नीला लाल में परिवर्तन होगा बच्चों। ठीक है, यानी अम्ल हमेशा यानी लिटमस पत्र का रंग सज जाएगा। नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्ल की बूंद डालते हैं तो नीला हमेशा लाल में, अगर नीला लाल में परिवर्तन हो जाता है तो वो अम्ल होगा बच्चों। और साथ में अगर लाल लिटमस पत्र पर बच्चों, लाल लाल लिटमस लाल लिटमस पत्र पर अगर बूंद डाली जाती है, बूंद डाली जाती है तो यानी लाल लिटमस पत्र है। लाल लिटमस पत्र पर अगर
सार की बूंद डाली जाती है, यानी खाने का सोडा या सोने का पानी मान लो इसके ऊपर डाल दिया, सोने का पानी, किसका पानी बच्चों? सोने का पानी, सोने का पानी, सोने का पानी, सोने का पानी किस पे, कौन से लिटमस पत्र पर डाल दिया? सोने का पानी हमने लाल लिटमस पत्र, लाल पर डाला तो लाल किस में परिवर्तन होगा बच्चों? लाल है वो नीला में परिवर्तन होगा, यानी जो अगर नीले में परिवर्तन होगा, यानी बूंद डालते ही वहाँ पहले कैसा होगा? नीला नीला दिखाई देगा। देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कैसा है? इसका रंग यानी नीला है। इसके ऊपर हमने क्या डाला? हमने डाला है नींबू का रस, तो ये किस में परिवर्तन हो रहा है? यानी नीला लाल में परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आगे पढ़ाऊँगा। धन्यवाद बच्चों।